एक व्यक्ति किसी परिवार की शुरुआत करता है, फिर उसका परिवार बढ़ता चला जाता है और खुशी से एक पूरा कुटुंब का एक निर्माण होता है। ऐसे ही एक कारवां मेरा भी बन चुका है आप सबके साथ से। मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, बधाइयां देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कुमाराज एस्ट्रोलॉजी के 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण होने पर। सब्सक्राइबर मतलब कि मेरे बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे साथ जुड़ने वाले लोग, और आप सबकी कृपा से, आप सबकी इच्छा से मेरा यह परिवार इतना बड़ा हुआ है। और आगे कृपा करें और आगे भी हम इसी तरह बढ़ते रहें और हमारा साथ हमेशा बना रहे। इसके लिए मैं पहले से ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देती हूँ। खुशी है मुझे बहुत इस चीज की, आशा करती हूँ आप लोग भी खुश होंगे। अब हम बात करेंगे निर्णायक स्थितियों की, निर्णयों की, निर्णय के समय की, और हमारे साथ आने वाले 21 दिन कैसे गुजरेंगे उसकी। जी हाँ, मैं बुध के संचरण की बात कर रही हूँ आप लोगों से। बुध जो कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि में 28 नवंबर को परिवर्तित हो चुके हैं और वो यहाँ पर अब 17 दिसंबर तक रहने वाले हैं। ये 20-21 दिन का उनका संचरण बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल की राशि में है और जो परिस्थितियां निर्मित हुई है यह एक शत्रु राशि है उनके हिसाब से। तो कुछ परिस्थितियां हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और कुछ अच्छी है। तो कुछ 6 राशियां कुछ एक तकरीबन देखा जाए तो अच्छी स्थिति में रहेंगी और कुछ 6 के लिए जरा एक चैलेंजिंग टाइम कह सकती हूँ, अच्छा बुरा दोनों कॉम्बिनेशन में रहेगा। तो क्यों ना हम जान ले कि हमारे ये आने वाले 17-21 दिन जो भी जाने वाले हैं वो कैसे जाएंगे। तो चलते हैं राशि के लिए। बुध जो कि निर्णायक स्थिति के कारक होते हैं, बुध जो कि वाणी के कारक होते हैं, बुध जो कि बुद्धि के कारक होते हैं, बुध जो कि मैनेजमेंट के कारक होते हैं, बुध जो कि किसी भी चीज की कौमार्यता के कारण होते हैं, किसी भी चीज में यंग होना, किसी भी चीज में इनिशिएटिव लेना, किसी भी चीज में त्वरित निर्णय लेना, इन सब चीजों के कारक बुध होते हैं। एक राजकुमार की श्रेणी में रखे जाने वाले ग्रह हैं बुध, जिनका एक अपना अलग ही अस्तित्व है और वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं व्यापार के रूप में। जी हाँ, बुध व्यापार के सबसे बड़े कारक ग्रह माने गए हैं और व्यापार इन्हीं के दम पर चलता है। सारे होने वाले मैनेजरियल जितने भी चेंजेस हम जिसे कह सकते हैं, सारी मैनेजमेंट पॉलिसीज जिसे हम कह सकते हैं, एचआर पॉलिसीज ऑफ कंपनी कह सकते हैं, व्यापार बुद्धि जिसे हम कह सकते हैं, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। तो ऐसे बुध अब जो वृश्चिक राशि में परिवर्तित हुए हैं, जहां पर वह केतु के साथ जड़त्व दोष भी कायम किए हुए हैं, राहु से दृष्ट भी हैं, उसके साथ साथ सूर्य के साथ वह बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं आने वाले 16 तारीख तक। और उसके बाद वह अपनी परिस्थितियों को जो भी जैसे भी चेंज करेंगे उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। यहाँ पे राहु के दृष्ट होने से कुछ उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है और केतु के साथ जड़त्व दोष यानी जड़त्व यानी कि एक जगह जम जाना, जिसे हम कहते हैं ना जड़ बन जाना किसी चीज का, ये चीज वो फॉर्म करते हैं। तो बुध को इन सब चीजों के लिए भी कुछ झेलना है। साथ ही साथ वो मंगल उनके शत्रु हैं और मंगल की वृश्चिक राशि शत्रु राशि में विराजित हुए हैं। तो कुछ ना कुछ वो अपना पीड़ित अवस्था की वजह से ऐसी चीजों को जन्म दे सकते हैं जो कि थोड़ी सी समस्या कारक हो सकती है। तो क्यों ना हम इन सब चीजों को जान लें और उनके कुछ ना कुछ उपाय करते रहें ताकि हमारा ये समय भी बहुत अच्छे से गुजर जाए। आइए मैं बताती हूँ इवेंट मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, सर्विस, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री और सारे परिवर्तन जो कि निर्णायक तौर पर कहे जाते हैं, जिन्हें हम त्वरित गति से एक बार में अपने जीवन में लाते हैं और उसके बाद हम उस निर्णय से यदि हम पछताते हैं तो उस चीज के फ्रस्ट्रेशन के पीछे भी बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसी चीजों में हमें आंखें खोलकर चलने का समय कहा गया है और यह एक सावधान रहने वाली स्थिति के लिए मेरा कुछ इस वीडियो में रहेगा कुछ राशियों के लिए। मैं इसमें कुछ नेगेटिव आपके साथ नहीं कहना चाहती क्योंकि समय थोड़ा सा आपके लिए यदि नकारात्मकता है तो यदि हम सकारात्मकता को जानना जरूरी समझते हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी हमें सोचना और सुनना पड़ता है ताकि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाए और हम उसमें आगे अच्छे निर्णय ले सकें। तो यह राशिफल जो आप देखेंगे वह फिर से मैं आपको बता दूं चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि जो कि आपकी जन्म कुंडली से आप जान सकते हैं। मेरे इस वीडियो में मैं आपसे हमेशा एक वीडियो शेयर करती हूँ लास्ट में, जिसमें आप अपनी राशि जानने की विधि जान सकते हैं। यदि आप नहीं जानना चाहते हैं या जान नहीं सकते हैं उस केस में आप इस चीज को इस भविष्यफल को अपने चलते नाम से भी लागू कर सकते हैं। यानी आप जिस नाम से जाने जाते हैं, जिस नाम से जाने के लिए भी यदि आपको राशि जानने में प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, उसमें मैंने आपकी नाम की राशि का शब्द बता दिया है, आप उससे अपनी राशि का फल देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फटाफट देखते हैं बुध हमारे लिए क्या कर रहे हैं, किस राशि के लिए ठीक समय रहेगा, किस राशि के लिए कहाँ बैठेंगे, इस बात पे मैं आपसे चर्चा करती हूँ। यदि बात करी जाए मेष राशि की,
मेष राशि जो कि सबसे पहली राशि, उनके अष्टम भाव में बुध का ये संचरण है। अष्टम भाव वैसे ही थोड़ा सा चैलेंजिंग प्लेस है, लेकिन एनालिसिस, खोजबीन, अनुशासन और इन सब चीजों के वो बहुत जबरदस्त रूप से जुड़े हुए रहना है, क्योंकि मंगल की राशि है तो अनुशासन तो वहां आता ही आता है। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप इस पूरे संचरण के दौरान एक अनुशासित जीवन यदि आप बिताते हैं, चीजें जो आपके निर्णय आपने लिए हुए हैं उनको अभी आप समय से निभा पाते हैं, तो आपके लिए समय आपके लिए उल्टा अच्छा जाएगा। तो अनुशासन का विशेष रूप से ख्याल रखने की बात कहूंगी मैं मेष राशि के जातकों को। कम्युनिकेशन जो आपका रहेगा, यानी आप जिस भाषा का प्रयोग करने वाले हैं उस भाषा का आप बहुत सोच समझ के बात करें, लोगों से संभल के एक बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ में चलेंगे तो ये समय आपका ठीक निकलेगा। ज्यादा बेटर ये रहेगा कि 15 जनवरी के बाद ही स्थितियां आपकी, अगर अभी आज से मैं देखती हूँ तो वो आपकी परिस्थितियां आपकी फेवर में आएगी, तब तक आपको थोड़ा सा समय पास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। विदेश संबंधित कार्य लेकिन आपके बहुत अच्छे से बनेंगे। यदि आपका कोई वीजा अटका हुआ है या वहां से आपका कोई पार्सल है या अभी बड़ा जिसको बोलते हैं बड़े लेवल पे आपका कोई व्यापार चल रहा है, वहां आपको सफलता मिलने की पूरी चांसेस है, वहां आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मैटर्स में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ रिलीफ दिखेगा इस मामले से, ये भी आप देखेंगे। आप यदि डेटा एनालिसिस, अनुशासन, खोजबीन ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हैं, आप सरकारी जॉब है आपका जहां पे आपको सीबीआई या आप इस तरह के महकमे में काम करते हैं जहां आपको रिसर्च करना पड़ती है, यदि आप फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में भी रिसर्च डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, यदि डेटा मेंटेन करने की जगह से आप जुड़े हुए हैं, तो वो समय आपके लिए बहुत ही अच्छा एक चीज अच्छी करके जाएंगी बुध आपके लिए। व्यापार में आपको लेकिन ध्यान रखने वाली समय की बात मैं जरूर करूंगी, जल्दबाजी किसी भी चीज की ना करें, आराम से, शांति से, ठंडे दिमाग से सोचते हुए निर्णय लें और कार्य करते चले जाएं। क्रिस्टल क्लियर रहेंगे, खुद भी, सबके सामने भी और स्वयं के लिए भी, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपने कोई कंफ्यूजन क्रिएट किया सामने वाले के लिए भी या अपने लिए भी, तो वह फिर आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आकस्मिक धन लाभ होने के लेकिन चांसेस है, ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। और आप यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो थायराइड जैसी किसी चीज से, त्वचा रोग से आप जनित जो होती त्वचा जनित रोग होते हैं उनसे थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप और किसी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं तो वहां भी आपको समस्या आ सकती है। चोट चपेट की घटनाएं, व्यापार, वाहन ठीक से चलाना, ये सब आपको नॉर्मल स्थिति में ध्यान रख के करना होगा, अथवा आप किसी परेशानी में आ सकते हैं। तो मेष राशि के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय मैं कह सकती हूँ, लेकिन आकस्मिक धन लाभ की एक जो स्थिति बनी वो आपको इस चीज में एक अच्छा फीलिंग्स रखेगी आपके लिए, और वो आप देखेंगे। आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो ये कार्य है ये 7th हाउस में हो रहा है। वहां पे कमीशन के कार्य से जुड़े हुए जो ब्रोकरेज से रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं उनको लिए बहुत अच्छा समय, उनको काफी सफलता मिलेगी। कई जगह पे उनको काफी अच्छे बड़े जो प्रपोजल्स हैं वो वर्कआउट होते हुए दिखाई देंगे। रिश्तों में लेकिन आपको विशेष रूप से सावधान रहना है अपने पार्टनर के रिलेशन के साथ में, और इसके साथ साथ आप अपने जो दूसरे व्यापारिक जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन जिससे रिलेटेड यदि आप काम कर रहे हैं या फाइनेंशियली कोई एजुकेशन लाइन में आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिलेगी, वहां अच्छे ऑफर आएंगे और उस पर आप कार्य करें, जरूर करें, वैसे ऑफर आप छोड़े नहीं अपने लिए। और कला संबंधित क्षेत्र जितने भी हैं वहां भी आपको फायदा होने के पूरे चांसेस हैं। रचनात्मकता, आपकी क्रिएटिविटी जिसको मैं कहती हूँ, वो जरूर बढ़ेगी खूब, और उससे आपको ये फायदा होगा कि आप नए नए प्रपोजल अपने लिए स्वयं भी बनाएंगे और दूसरों के सामने भी प्रकट करेंगे, यानी प्रपोजल जो आप देंगे वो आपके एक्सेप्टेंस में जाएंगे। तो एक अच्छा समय है वृषभ राशि के लिए और आपको इस चीज में लग जाना चाहिए, आपके लिए बहुत बढ़िया समय आ रहा है। आपके जो रिश्ते हैं, आपको स्पेशली आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी की मैं बात कर रही हूँ, और आपके बिजनेस पार्टनर, उनके साथ आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। मिथुन राशि की बात करूंगी, उनके लिए सबसे अच्छी खबर है कि लोन संबंधित यदि कोई काम प्रॉब्लम चल रही है वहां उनको फायदा हो जाएगा, वहां उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट फायदा तो नहीं कह सकती, वहां उनको कहीं बैंक से रिलीफ मिल जाएगा, या कुछ ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, लोन मिलने की समस्या आ रही है, वहां उनके कुछ काम होते हुए बन रहे हैं। एक्सपोर्ट रिलेटेड यदि आप बिजनेस करते हैं तो वहां आपको फायदा होने वाला है। यदि आप अपनी एक्टिवनेस बढ़ाते हैं, और आपको एक्टिवनेस बढ़ाना भी चाहिए और बढ़ेगी भी, तो कार्यों से आपको लाभ ही होगा। आप जो शिथिलता अगर अपने कार्यों में लाएंगे या अपने आप में लाएंगे वहां आप अपना नुकसान करेंगे। शत्रु आपकी जरूर एक तरफ हो जाएंगे, साइडलाइन जिसे कहते हैं, वो अपने आप ही दूर रहेंगे, और आपको अपनी शत्रुता कम करने का समय भी है। तो यदि आप अपना चाह रहे हैं कि यदि आपके कोई शत्रु है, आपके दुर्भावना से ग्रसित लोगों से आप गिरे हुए हैं, तो आप कोशिश करिए, हो सकता है आपकी बातचीत से, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स से आप उस चीज को दूर कर सकते हैं। और शत्रुता जितनी कम हो जीवन में उतना अच्छा है, कोशिश तो यही रहना चाहिए। आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, आपकी एक्टिविटी लेवल भी बढ़ेगा,
यात्रा में लेकिन आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। यात्राएं आपके लिए नुकसानदायक है, उसमें आप विशेष रूप से सही चलिएगा। बैक पेन, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, और भूमि संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। और आपका जॉब भी यदि आप करते हैं तो वो ठीक चलेगा, वहां भी आपको कहीं ना कहीं आपको स्पेस मिलेगी काम करने की शांतिपूर्वक। तो मिथुन राशि के लिए ये जो चेंजेस आ रहे हैं बुध के, ये ठीक है। कर्क राशि की बात करूंगी, शेयर मार्केट में सबसे पहले तो अच्छी सफलता मिलेगी आपको, आकस्मिक धन लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। कार्यों में भी आपको अपनी सफलता मिलेगी, आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको, यानी कि जॉब करते हैं या व्यापारिक है तौर पे देखा जाए तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आपके सामने आने वाली है। लेकिन आपको अपने एटीट्यूड में खुद को सुधार करना होगा, और एटीट्यूड को सुधारने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आप ये करके देखिएगा। इसके साथ साथ यदि आपकी समय की बात करूं तो ये एक बेनिफिट का टाइम है, फायदे का समय जिसे मैं कह सकती हूँ। और आपके इंट्यूशन पे आप भरोसा कीजिए, आपके इंट्यूशन बहुत काम करेंगे। तो इस टाइम जो आपने आगे फोरसाइटेड रहना जिसे कहते हैं ना, कि ये करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, ये करूंगी तो हो सकता है कि मेरी इंट्यूशन, मेरा गट फील ये बोल रहा है, तो ये चीज आपकी सही साबित होगी इस समय में, वो काम करेगी। यदि आप संतान की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो वहां आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें, कुछ ना कुछ आपको समस्या ऐसी आएगी और आपको कम्युनिकेशन काफी क्लियर और अपनी काउंसलिंग उनके साथ बेटर रखनी पड़ेगी, ये जरूर मैं कहूंगी। आप डेटा एनालिसिस आपके लिए भी, या भी यदि आप कहीं राइटर हैं या लेखक जिसे कहते हैं, इस तरह की किसी भी चीज से आप जुड़े हुए हैं तो वहां आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस है। लेकिन आपको धैर्य बहुत बनाकर, आपकी जल्दीबाजी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आपको धैर्य का सहारा जरूर लेना चाहिए किसी भी कार्य को क्रियान्वित करने के लिए। वहां आपको ये चीज काफी अच्छी चीजों की तरफ बढ़ेगी। लोन से आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, नौकरी में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। जो चेंजेस आपको नौकरी में दिखेंगे, हो सकता है आपके मनमाफिक चेंजेस मिल जाए और आप उससे काफी प्रसन्नचित्त रहेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है इस तरह के संचरण से बुध के। सिंह राशि की बात करूंगी, थोड़ा सा कष्टकारी समय कहूंगी, अच्छा नहीं है ये टाइम। थोड़ा आप अपने आप को बेहतर फील भी नहीं करेंगे, ऊर्जा की कमी भी आप में रहेगी। दूसरों के कार्यों का फल जो होता है, जैसे कहते हैं ना, क्रेडिट आपका जो है कोई और ले जाएगा। इस समय आपको, जो आप अपना काम कर रहे हैं ऑफिस में, बॉस है आपके साथ, 2 जने लगे हुए हैं और आपका कार्य जो है आप उसमें 80% दे रहे हैं, 20% किसी ने ऊपर से आके कुछ कर दिया, यानी सिर्फ ऊपर से मसाला छिड़कने वाला काम, पूरी कुकिंग आपने करी, तो वो क्रेडिट वो ले जाएगा। ऐसा आपके साथ इस समय हो सकता है। तो आप अपनी आंखें खुली रखिए, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए। बॉस हैं या यदि आप व्यापार में भी इस तरह से किसी चीज से है, आपका कुछ कार्य चल रहा है, आप उसमें ध्यान रखिए, वहां आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो आंखें खुली रखिएगा। इंप्रूवमेंट है वैसे सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए, उनको कार्य में सफलता मिलेगी। स्पोर्ट्स फील्ड में आप अपने आप में जो प्रोफाइल चेंज करेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि कोई कार्य करते हैं आप, और उसमें भी यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, वहां आपको बहुत बढ़िया समय है आपके लिए, ये चीज मैं जरूर कहूंगी। ब्रोकरेज का यदि आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपके डिसीजंस जो लें वो काफी स्लो डाउन रखें, त्वरित निर्णय के ऊपर ना जाएं। भूमि संबंधित कार्यों में भी आपको बहुत विशेष रूप से धैर्य रखना चाहिए, वहां भी आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज इतनी अच्छी मिलेगी नहीं जो आप चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत लंबा समय नहीं है, 21 दिसंबर के बाद में हम आगे मूव ऑन कर सकते हैं। और अपने आत्मविश्वास को इसलिए बना के रखिएगा क्योंकि वहां भी मुझे कुछ कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय है, धैर्य से निभाइएगा, सब समय टल जाता है। कन्या राशि की बात करूंगी, कन्या राशि के लिए बुधादित्य योग जो इसमें विशेष रूप से बन रहा है, उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। भाग्य आपका सहयोग देगा, इसमें पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। जॉब में नई नई चीजें मिलेगी जो करने के लिए, या प्रोफाइल जो चेंज होगा वो आपके फायदे के लिए होगा। उससे आपको काफी अच्छा एक कुछ सीखने को भी मिलेगा, एक ट्रेनिंग लेवल पे आप अच्छी चले जाएंगे, और आपको इन नई चीजों से आपके प्रमोशंस के भी चांसेस काफी मिलेंगे। ऑफर्स भी आ सकते हैं आपके पास नए जॉब के, और वो आपके लिए फायदेमंद होंगे यदि आप उसको स्वीकार करते हैं, और स्वीकारना भी चाहिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन आपका काफी बढ़ जाएगा, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलने वाला है, करिए आप जरूर। फाइनेंस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा, वहां कहीं ना कहीं आपको रिलीफ, सहूलियत मिलती हुई दिखाई दे रही है मुझे। सिस्टमेटिक प्रोग्रेस रखेंगे आप अपनी, जिसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, और यदि अपना सिस्टमेटिक जो एप्लीकेशन ऑफ वर्क है वो भी रखेंगे तो उससे आपको काफी फायदा होने वाला है। शेयर मार्केट में भी आपको मुझे आकस्मिक धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सावधानी मैं जरूर कहूंगी, सावधानी हर तरह से इस तरह के फील्ड में आपको रखना चाहिए। तुला राशि की बात करूंगी, सबसे अच्छी बात यह कि फाइनेंशियल लेवल पे आप काफी स्ट्रांग होने वाले हैं। तुला राशि के लिए सबसे बढ़िया न्यूज ये है, उसमें काफी अच्छा सुधार आता हुआ दिख रहा है। हिडन प्रॉब्लम्स जो है आपकी, वो भी आपकी काफी सुलझेगी। यदि दोस्तों के साथ आपके कुछ मनमुटाव चल रहा है, वहां मुझे सुधार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वहां आप अपना नुकसान करेंगे। वाणी आपकी कटु हो सकती है, जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है और अपना
आप अपना और उसका रिश्ता बिगाड़ सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस चीज का। फ्रस्ट्रेशन यदि आपको आए तो आप भगवान का नाम जपिए, जो भी आपके इष्ट देव हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आ सकता है इस पीरियड में आपको, तो उससे आपको जूझना होगा। रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन ये भी चीज है कि आप अपनी अप्रोच से अगर कोशिश करेंगे तो रिश्ते सुधरेंगे। आपको धैर्य मिल से काम लेना चाहिए। भूमि संबंधित कार्यों में भी आपको थोड़ा सा ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। रिलीफ का टाइम कह सकती हूँ मैं ये। और रिसर्च एनालिसिस कार्यों में यदि आप कोई भागीदारी रखते हैं, अपनी भागीदारी सॉरी, तो वहां आपको सफलता मिलेगी, वहां आपके कार्य बनेंगे। आपकी यदि प्रोफाइल इस तरह की, आप इस तरह की आईटी इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, जहां पे आप रिसर्च वर्क में डेटा एनालिसिस से जुड़े हुए हैं, वहां आपका काम बनने वाला है। और विदेश संबंधित आपके कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न होने वाले हैं। यदि कोई वीजा है या कोई शेयरिंग है, या कहीं आप ट्रांसफर चाह रहे हैं, इधर से उधर होना चाह रहे हैं, विदेश में भी कहीं इधर उधर है, तो वहां भी आपके काम होने की संभावना मुझे दिख रही है। कर्ज से भी आपको कुछ ना कुछ मुक्ति होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको अपने गले के रोगों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ आपके साथ समस्या आ सकती है। तो तुला राशि के लिए बढ़िया चेंज है, बस वाणी पर नियंत्रण और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। वृश्चिक राशि की बात करूंगी, आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है, क्योंकि आप ही के जो राशि है उसमें ये परिवर्तन हो रहा है। और ब्रोकरेज संबंधी, बैंकिंग संबंधी इंडस्ट्री से यदि आप जुड़े हुए हैं, ब्रोकरेज का भी काम करते हैं, कमीशन संबंधी, वहां आपके कार्य अच्छे बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको काफी अच्छे। गृहस्थ जीवन में लेकिन आपके तनातनी बढ़ने वाली है, वहां आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वहां गड़बड़ हो सकती है। जीवन साथी के मन का, भाव का, उनके इमोशंस का ख्याल रखिएगा। लोन से जो संबंधित समस्या है, तो आप अपनी आउट ऑफ द लिमिट जाके लोन करने की जो कोशिश करेंगे, इस टाइम आप ट्रेंड आपका इस तरह से बनेगा कि आप कोशिश करेंगे कि मुझे ज्यादा लोन मिल जाए मेरी, तो वो मत करिए, नहीं तो चुकाना बहुत मुश्किल होगा। ये डिसीजन आपके लिए इस समय का गलत रहेगा। टुकड़ों टुकड़ों में लोन लीजिए, पहले चुकाइए फिर नया लोन लीजिए, कोशिश ये करिएगा। भाग्य आपका सहयोग देने वाला है, इस बात में मैं कहूंगी जरूर। पूर्वाभास जो होगा आपको, इंट्यूशंस की बात मैं आपके लिए भी करूंगी, इंट्यूशन से आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपके इंट्यूशंस बहुत काम करेंगे, आप भांप जाएंगे परिस्थितियों को, और जो वो आप भापेंगे वो आपके लिए फेवर में रहेगी, सही रहेगी। आपका सोचना उस डायरेक्शन में सही जाएगा। शिक्षा यदि फाइनेंशियल मैटर से जुड़ी हुई है आपकी, यदि आप इस तरह के स्टूडेंट हैं जो कि फाइनेंस में एमबीए है या इस तरह की कोई भी पीएचडी वगैरह आप कर रहे हैं, तो वहां आपके लिए अच्छा समय है। वो आपके मैटर क्लियर हो जाएंगे, वहां कोई अटकाव या कोई रुकावट होगी वो दूर होने वाली है। बढ़िया टाइम है इस चीज के लिए। जॉब चेंज हो सकता है या फिर प्रोफाइल चेंज हो सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। धनु की बात करूंगी, धनु राशि सबसे पहले अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं, आपको रातों में नींद नहीं आएगी इस समय। इस बुध के संचरण से आपको अपनी ही बिना बात की बनाई हुई सोच होगी, उससे आप काफी परेशान होने वाले हैं, यानी अपने लिए ही आप अपना प्रॉब्लम खड़ी करेंगे सोच सोच कर। तो प्लीज अपने आप को ओपन रखिए, सोचिएगा मत, बिल्कुल भी धैर्य रखिए। त्वचा संबंधित रोग, विशेष रूप से आपको थायराइड से मैं बता सकती हूँ कि इसमें आपको गड़बड़ आ सकती है। आपके सामने मौसमी बीमारियों से भी आप समझ गए होंगे, आप अपना ध्यान रखिएगा, वहां भी आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन बिजनेस का जो रोटेशन है वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, उसमें आपको बढ़िया चीज मिल जाएगी। क्रिएटिव फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं, सारे क्रिएटिव फील्ड जिसमें भी आप अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, वहां आपको फायदा होने वाला है। आपकी जो रिसर्च एनालिसिस है, जो बात है, यदि उसके लिए भी यदि आप बात करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो रिसर्च भाव का होता है, और देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये 8वें घर में हो रहा है, उस हिसाब से सभी राशियों के ऊपर कुछ ना कुछ इस चीज से रिलेटेड प्रभाव पड़ता है, तो वहां आपको गति मिलेगी। और विदेश संबंधी आपके भी कार्य, विदेश से संबंधित आपके भी यदि कोई वीजा है, यदि आप जाना चाह रहे हैं या विदेश से लौटना चाह रहे हैं, या कुछ भी आपका वहां से रिलेटेड कोई कार्य रुका हुआ है, उसमें आपकी गति आ जाएगी, वहां आपको सफलता मिल जाएगी। भूमि से संबंधित कार्यों में भी आपको काफी रिलीफ मिलने वाला है, और शेयर मार्केट से भी आपको लाभ होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, मजे का टाइम है, बस थोड़ा सा अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जो दिख रही है उसको आप संभालिएगा। अब मैं मकर की बात करूंगी। मकर राशि के लिए सबसे बढ़िया चीज है, शेयर मार्केट में लाभ होगा। उनको इन्वेस्टमेंट जो आएगा, इंस्टेंट ऑफर आएंगे बिजनेस के, वो बहुत शानदार रहने वाले हैं आपके लिए। आप उनको तुरंत एक्सेप्ट भी करिएगा। छोटे छोटे आपके पास में ऑफर्स रहेंगे जिनसे आप तुरंत त्वरित गति में कमा पाएंगे अपने पैसों को। आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं या जॉब में भी आपका ऐसा, तो इस तरह के इंस्टेंट ऑफर आपके साथ में कुछ नए नए प्रोफाइल के जुड़ने वाले हैं और अच्छे मिलेंगे, आपके मनमाफिक मिलेंगे। संतान से आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं, संतान आपकी बातें मानेगी, आपके संबंध उनसे सुधरेंगे, आप काफी खुश महसूस करेंगे इसकी वजह से। लेकिन आप अपनी और सामने वाले की कम्युनिकेशन में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने एटीट्यूड में एक क्लैरिटी, पारदर्शिता जिसे मैं कहती हूँ, वो रखें, नहीं तो आप किसी समस्या से जूझ सकते हैं। ये क्योंकि 7:30 का समय है, ऐसा कुछ आप इस तरह की चीजों से जूझ सकते हैं। और 7:30 कहीं ना कहीं इस तरह की ल्यूक्रेटिव चीजों में कहीं ना कहीं अपारदर्शिता की वजह से जो होती है वो प्रॉब्लम खड़ी करती है। वहां आपका संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि शनिदेव हैं, वो कहीं ना कहीं संघर्ष तो कराते हैं।
और फिर भी सफलता की तरफ वो बढ़ाते हैं। ये उनकी खूबी है, धीरे ही सही लेकिन चीजें मिलती चली जाती है। डेवलपमेंट का टाइम है, आप अपना प्रोग्रेस टाइम देखेंगे ये वाला। तो उस मकर राशि के लिए बढ़िया टाइम है, मैं यही कहूंगी। कुंभ राशि के लिए मैनेजमेंट में एक निर्णायक स्वभाव जो आपका है, वहां पे आपको ध्यान देना है। अगर यदि आप मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है या मैनेजरियल पोस्ट पे है बड़ी, या मैनेजमेंट के कोई हेडिंग आपके अंडर में है, या आप कुछ भी चीज को मैनेज करते हैं जहाँ पे, यदि वो व्यापार ही सही, वहां आपके नियंत्रण और आपका निर्णय स्वाभाविक तौर से अच्छा रहेगा, लेकिन आपको धैर्य और बहुत चातुर्यता से ये चीज करनी चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री में भी यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां आपको फायदा होने वाला है। पिता के साथ जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वहां आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। यदि पिता से संबंधित कोई कार्य है और वहां आप उनके साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बहुत से लोग पिता का बिजनेस ही ज्वाइन करते हैं और पिता के साथ कार्य करते हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, वो अपना ध्यान रखें। वहां कोई ना कोई चेंजेस भी आपको देखने मिलेंगे, वर्किंग प्लेस भी आपकी चेंज हो सकती है, आपके सामने ऐसी कोई चीजें आ जाएगी। लेकिन एक आशावादी समय कह सकती हूँ मैं इसमें, होपफुल जिसको कहते हैं, काफी अच्छा समय उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपको अपने गृहस्थ जीवन का बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने जो जीवन साथी है उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है और अच्छा समय उनके साथ व्यतीत करना है, ऐसी कोशिश आप कीजिएगा। और अपना जो एक अड़ियल स्वभाव है उसकी वजह से आप बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। कुंभ राशि के लिए विशेष मैसेज ये है कि आप अपने परिवार में अपने अड़ियल पने को छोड़ें और आगे बढ़ें, जीवन को अच्छी तरफ से देखें तो आपकी समस्याएं सुलझेगी, ये सब मेरा मानना है। आगे बढ़ेंगे, मीन राशि के लिए भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक चिंतन या उस तरह की जो कार्य क्रियाएं हैं उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी और करना भी चाहिए। इससे आपका मन बहुत सुखी रहेगा, बहुत शांत रहेंगे आप। उसमें नौकरी की जो आप बात कर रहे हैं, व्यापार में, शिफ्टिंग में, यदि आप उसमें भी किसी तरह की कोई आप कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको शांतिपूर्वक रहना चाहिए। कार्य जरूर होगा आपका लेकिन आपको ध्यान देना होगा। क्रिएटिव फील्ड में अभी आपकी उन्नति होती हुई मुझे दिख रही है। यदि लोग जो क्रिएटिव फील्ड जितने भी तरह के हैं, लेखन, पेंटिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, बाहर का डेकोरेशन, जो भी जितनी भी चीजें आती है जहाँ पे क्रिएशन वर्ड जुड़ता है, कलात्मकता, वहां के लिए मीन राशि वालों के लिए बढ़िया टाइम रहेगा। इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा होने वाला है, जो भी आपने पूर्व में किए हुए इन्वेस्टमेंट है उससे भी फायदा होगा। इस समय भी आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें भी आपको फायदा होने का टाइम है। मित्रों और भाइयों को आपको सहयोग देना होगा, वो आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप उनके साथ कोई कोऑपरेशन लेवल अपना बढ़ाएं और उनकी भावनाओं को उनको समझें, तो आपका समय भी बहुत अच्छा बीतेगा। क्योंकि देखिए, मित्र जीवन का बहुत बड़ा आधार होता है। सभी लोग वैसे तो आधार होते हैं लेकिन मित्र एक ऐसी ऊर्जा है जो बिल्कुल ही स्वार्थहीन होकर हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो कृपया ध्यान रखिएगा अपने मित्रों का, मीन राशि वाले। और इस टाइम में सबसे इसी बात के लिए कहूंगी कि बुद्ध का संचरण थोड़ा सा अपने को निकालना है समय, इस तरह से लीजिएगा। और इसमें आपको गणेश जी की आराधना बहुत अच्छी करनी चाहिए। सूर्य आराधना से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और हनुमान जी की आराधना से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। बहुत सारे उपाय मैं पहले अपने सारे वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ सभी ग्रहों के। आप चाहें तो यदि आपको कोई समस्या है तो आप उनमें से लास्ट में मैंने अधिकतर उपाय बताए हैं, बुध का हो या शुक्र को, आप वहां से देख सकते हैं और आपका समय काफी अच्छा, शुभ और अच्छा बना सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, और थैंक यू वंस अगेन फॉर completing 1000 subscriber for this Kumara's Astrology channel. Once again I am giving my heartful thanks to you all। और मैं अब आपसे आज्ञा चाहती हूँ। बम बम भोले। अभी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, अपनी वो सीरीज भी चालू करने वाली हूँ मैं वापस से आपके साथ में। हमारी सीरीज, इनफैक्ट सही बोलूँ तो जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि अभी हम सिर्फ दरवाजे तक पहुंचे, घर में अभी आना बाकी है। बम बम भोले।